डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बाल्कन प्रदेश में तनाव के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यह विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास के पाठ 1 से यह यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास से यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। इस प्रश्न को तथ्यात्मक तरीके से समझेंगे, बहुत ही सरलतापूर्वक आप इसे समझ जाएंगे। आइए हम अपने विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। हमारा विषय वस्तु है बाल्कन प्रदेश में तनाव क्यों पनपा। सबसे पहले हम समझेंगे कि बाल्कन क्षेत्रों या बाल्कन प्रदेश क्या है। जैसा कि मानचित्र में देख रहे हैं कि बाल्कन प्रदेश, सबसे पहले बाल्कन प्रदेश को समझने की क्या है, तो यह दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र था। मानचित्र में दिख रहा है यूरोप आपको, तो जो यूरोप में दक्षिणी यूरोप का जो था एक क्षेत्र था जो बाल्कन पर्वत से घिरा हुआ था। तो इस तरह से ये किस जगह पे है, यूरोप में। 7 महाद्वीपों में आपको यूरोप दिख रहा है, अलग अलग कलर में, मानचित्र में सभी अलग अलग कलर में हैं। तो यूरोप जो महाद्वीप है वो ऊपर है एकदम से। तो इस तरह से जो 7 महाद्वीपों में किस जगह पे है, ये यूरोप में। यूरोप में अवस्थिति के कारण तो बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप में अवस्थित है। इसको लर्न रखेंगे कि बाल्कन क्षेत्र की अवस्थित क्या है, किस जगह पे है। दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है बाल्कन क्षेत्र। तो 7 महाद्वीपों में बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप में अवस्थित है। इस चीज़ को हमेशा लर्न रखेंगे। फर्स्ट स्टेप पे हैं, लास्ट में जब निष्कर्ष के रूप में बताएंगे तो कौन कौन से तथ्य आपको इसमें महत्वपूर्ण रूप से याद करने हैं। तो बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र था जो बाल्कन पर्वत से घिरा हुआ था। इसी के कारण इसे बाल्कन प्रदेश या बाल्कन क्षेत्र कहते हैं। तो बाल्कन पर्वत के कारण जो है इसका नाम बाल्कन क्षेत्र पड़ा। इस तरह से बाल्कन प्रदेश का नामकरण स्पष्ट हो गया कि बाल्कन पर्वत के कारण इस क्षेत्र का नाम बाल्कन प्रदेश या बाल्कन क्षेत्र पड़ा। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कभी कभी, या क्या है बाल्कन क्षेत्र से क्या समझते हैं। तो आप इसको स्पष्ट इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से, कि बाल्कन क्षेत्र या बाल्कन नाम क्यों पड़ा है। तो बाल्कन पर्वत के कारण इस क्षेत्र का नाम बाल्कन प्रदेश या बाल्कन क्षेत्र पड़ा। चूँकि बाल्कन पर्वत के कारण जो है ये क्षेत्र का नामकरण हुआ है, इसलिए इसे बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। स्टूडेंट, तो हम लोग समझ गए कि बाल्कन प्रदेश, इससे स्पष्ट भी हो गया कि इस क्षेत्र का नाम बाल्कन पर्वत के कारण ही इसका नाम बाल्कन क्षेत्र पड़ा, और यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप में है। तो 2 चीज़ों को इधर लर्न रखेंगे कि यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप में है और बाल्कन पर्वत से घिरा हुआ था, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम बाल्कन पर्वत पड़ा। जैसा कि मानचित्र में भी अभी दिखाई दे रहा है कि यूरोप की अवस्थिति क्या है, मानचित्र में किस जगह पे है, किस जगह पे बाल्कन क्षेत्र को कहा गया। तो दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है। बाल्कन एक भौगोलिक शब्द है, अर्थात बाल्कन पर्वत के कारण ही इस क्षेत्र का नाम बाल्कन पड़ा। तो भौगोलिक स्वरूप जो है पर्वत के कारण है, इस कारण इस क्षेत्र का नाम बाल्कन पर्वत के कारण बाल्कन क्षेत्र पड़ा। तो इस तरह से बाल्कन का नामकरण किस आधार पे हुआ वो आपको स्पष्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, अब अगली कड़ी में हम लोग इसी विषय वस्तु में समझेंगे कि बाल्कन क्षेत्र का नामकरण कैसे पड़ा। अब हम समझेंगे कि बाल्कन क्षेत्र में देश कौन कौन से थे। तो बाल्कन क्षेत्र में जो मुख्य देश थे जिनको बाल्कन देश कहा जाता है, जिनमें अल्बानिया था, बोस्निया था, हर्जेगोविना था, बुल्गारिया था, क्रोएशिया था, कोसोवो थो, मैसेडोनिया था, मोंटेनेग्रो था, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया आदि बाल्कन देश हैं। इन सभी देशों के समूह को बाल्कन देश कहा जाता है। तो ये तीसरे स्टेप में आपको लर्न करना है कि बाल्कन देश कौन कौन से थे। तो ये सभी संयुक्त रूप से इनको बाल्कन देश कहा जाता है। इन सभी देशों के क्षेत्रों को संयुक्त रूप से बाल्कन प्रदेश या बाल्कन क्षेत्र कहा गया। तो डियर स्टूडेंट, इसको आगे हम लोग फिर से समझेंगे। इस कड़ी के क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बाल्कन क्षेत्र में तनाव की स्थिति के कारण क्या क्या थे, यानी बाल्कन क्षेत्र में तनाव की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, ऐसे कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण बाल्कन क्षेत्र में
तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इस क्षेत्र में अपनी एक भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। तो कहने का तात्पर्य है कि भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण, जातीय भिन्नताओं के कारण एक जाति अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन भावना की दृष्टि से देखी थी। तो ऐसी स्थिति में तनाव का कारण बना। इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेरिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, जितने भी ये बाल्कन देश थे, मोंटेनेग्रो, ये सभी देशों में आपस में तनाव की स्थिति बनी, क्योंकि इन दोनों में आपस में एक दूसरे की क्षेत्रीय भिन्नताएं थी, भाषाई विभिन्नताएं थी। ये एक दूसरे को अपने से भिन्न समझते थे। चूँकि यहाँ पे पहले ऑटोनोमन साम्राज्य का शासन था। ऑटोनोमन मीन्स मुस्लिम शासकों का शासन था। तो इस तरह से ये तुर्कों से भिन्न थे और इस कारण जो है एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और देश की भावना रखते थे, जो तनाव का कारण बना। तुर्क और ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालात भयंकर होते गए। उसका कारण क्या था कि यहाँ पे यूरोपीय शक्तियों के द्वारा शासन संचालित होना शुरू हो गया था। ऑटोनोमन साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा था। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी। जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भयंकर हो गई, क्योंकि राष्ट्रवाद के कारण लोगों में जागरूकता आती है, लोगों में समानता की स्थिति बनती है, लोगों में स्वतंत्रता की स्थिति बनती है। ऐसे अधिकारों के लिए लोग जागरूक होकर के, राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर के ऐसी शक्तियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तनाव का कारण बनता है। तो बहुत सारे भी इन कारणों में इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद भी इस क्षेत्र में तनाव का कारण था। इसके अतिरिक्त राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा थी, हथियारों की होड़ लगी हुई थी। एक क्षेत्र अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, दूसरे क्षेत्रों को पीछे छोड़ना चाहता था। तो इस तरह से हथियारों की होड़ और शक्ति बढ़ाने की लालसा, या कह सकते हैं शक्तिशाली बनने की होड़ के कारण इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से आगे बढ़ना चाहता था, अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, दूसरे क्षेत्रों को अधिग्रहित करना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अगली कड़ी में इसी में चलते हैं तनाव की स्थिति में कि अगला क्या कारण था। तो यूरोपीय देश जैसे रूस हैं, जर्मनी हैं, इंग्लैंड हैं, ऑस्ट्रिया हैं, हंगरी, ये सभी देश जो है इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, ताकि यहाँ पर काला सागर से होने वाले व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। तो कहने का मतलब है इन देशों का आर्थिक लाभ था, व्यापारिक लाभ था और इन्हीं स्वार्थ से प्रेरित होकर के इस क्षेत्र को अधिग्रहित करना चाहते थे, अपने अधिकार में करना चाहते थे, अपने नियंत्रण में करना चाहते थे। और इसी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए इन क्षेत्रों पे अपना शक्ति स्थापित करना चाहते थे, इन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे और इसी से प्रेरित होकर के यहाँ पर जो है अपनी शक्ति स्थापित करने का प्रयास किए, जिसके कारण बाल्कन क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल्कन क्षेत्र में तनाव की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, कि बाल्कन का नामकरण कैसे हुआ, इसकी अवस्थिति क्या है। और बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल्कन क्षेत्र में तनाव की स्थिति के क्या कारण थे, या बाल्कन क्षेत्र से क्या समझते हैं, या बाल्कन क्षेत्र में जो है किस तरह से जो है कौन कौन से बाल्कन देश थे। तो इस तरह से 3-4 स्टेप में आपको यहाँ पे तथ्यात्मक चीज़ों को समझना है। सबसे पहले बाल्कन का नामकरण कैसे हुआ, इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो ये भी बताया गया कि ये यूरोप में है, किस जगह पे है, कैसे है, पूरी अवस्थिति आपको इस वीडियो में समझाया गया। दूसरा, बाल्कन के नामकरण के पश्चात इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, बाल्कन के कौन कौन से देश हैं जो इस बाल्कन क्षेत्र में हैं, और अगला बाल्कन क्षेत्र में तनाव की स्थिति क्यों बनती है। तो ये 3-4 बिंदु हैं जिन पे आपको ध्यान देना है और इसको रटने के बजाय इन चारों बिंदुओं को बहुत सरल तरीके से समझाया गया कि किस तरह से बाल्कन क्षेत्र, नामकरण, उनकी अवस्थिति, उनकी भौगोलिक स्वरूप और उनके तनाव के कारण, यही 4 मुख्य बिंदु हैं। बहुत सरल तरीके से आप समझ गए। तो इस तरह से आप रटने के प्रवृत्ति के बजाय इस वीडियो में आप इन चीज़ों को समझ लें तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बाल्कन क्षेत्र में तनाव की स्थिति एक महत्वपूर्ण प्रश्न है
आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इन चीज़ों का अध्ययन किए। धन्यवाद।